अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट आज फिर जिसको कहते हैं क्रैश मोड पे चली गई और मार्केट जो है वो तकरीबन अपना प्रॉपर जिसको कहते हैं करेक्शन लेके फिर मार्केट बंद हुई। और ये आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि ये सब जंग के असरात हैं, जो कि जंग के बारे में बात हो रही है बार बार, जी जंग हो जानी है, जंग हो जानी है। मैंने कल ही बता दिया था हमारे पेड ग्रुप में कि मार्केट से स्टे अवे रहे, मार्केट से जो है वो थोड़ी देर किनारा कश हो जाए और निचले रेटों के ऊपर एवरेज करें अगर आपके पास ऊपर रेटों के ऊपर कोई सेक्टर में माल पड़ा है। इसके अलावा जिन चीज़ में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है तो मैंने ये भी बता दिया था पेड ग्रुप में कि आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें और नुकसान पे बेशक से माल बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 दिन 5 दिन 4 दिन में मैटर जैसे रिजॉल्व हुआ है, एवरीथिंग विल बी फाइन इनफ इंशाल्लाह। तो जनाब आगे मार्केट को थोड़ा सा इंडेक्स को डिस्कस करते हैं जनाब। कैटेगोरिकली देखा जाए जनाब, लो आज का देखा जाए तो 1,13,867 का लो है। हाई की बात की जाए तो 1,16,658 तक मार्केट हाई पे गई है। अगर मार्केट में आप क्लोजिंग की बात करते हैं तो जनाब मार्केट जो है वो 1405 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है 1,14,063 पॉइंट पे। तो वैल्यू की बात करते हैं तो 220.5 बिलियन का टोटल कारोबार हुआ है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 190.2 मिलियन का टोटल वॉल्यूम लगा है। तो ये जनाब मैंने आप लोगों को इंडेक्स की अभी सारी डिटेल दे दी है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करते हैं, जिनको आप वॉल्यूम लीडर्स भी कह सकते हैं, तो उसमें सर फहरिस्त बीओपी था। बीओपी में सेलिंग प्रेशर देखा गया। सुबह पहले थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर था। 9.30 पे क्लोजिंग दी 41 पैसे नेगेटिव के साथ। पहले 41 रुपये 90 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 2 रुपये 41 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद मेपल लीफ 99 पैसे नेगेटिव के साथ 66 रुपये। सुई नॉर्दर्न 118 के ऊपर क्लोज़ हुआ, 4.28 पैसे नेगेटिव के साथ। सिनर्जी देखा जाए तो 7 रुपये 54 पैसे पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन 28 पैसे नेगेटिव के साथ। लकी सीमेंट आज दोबारा जो है वो ट्रेड के लिए ओपन हुआ। पहले 370 का 375 का हाई देखा गया लेकिन उसके बाद 8 रुपये पॉजिटिव के साथ 358 पे क्लोज़ हुआ। कैल 4 रुपये 8 पैसे पे। PIBTL देखा जाए तो 49 पैसे माइनस था, 8 रुपये 88 पैसे। एंग्रो 156 रुपये के करीब क्लोज़ हुआ, 10.35 पे क्लोज़ हुआ। HBL 150 पे क्लोज़ हुआ, 2.81 पैसे पॉजिटिव। फौजी सीमेंट 1.61 पे क्लोज़ हुआ, 42.97 पैसे नेगेटिव। नेशनल बैंक 84.5 पे क्लोज़ हुआ, 3.79 पैसे नेगेटिव। और PTCL को देखा जाए तो तकरीबन 1 रुपये नेगेटिव के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी, 20 रुपये 28 पैसे पे। ये सारे रेट बहुत अच्छे हैं, माल इकट्ठा करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो है वो कैटेगोरिकली इन चीज़ों को जो है वो ज़हन में रखना है। तो जो है वो जंग के असरात हैं जी, जो जंग कॉल की जा रही है। FSC ने बड़ा डिविडेंड दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आगे न्यूज़ के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी बताएंगे। तो जनाब अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। कैटेगोरिकली जो है वो हम लोग विदाउट किसी डिले के आपके साथ शेयर करें। यूनिटी फूड्स रिटर्न्स टू प्रॉफिटेबिलिटी इन 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25, बहुत अच्छा साइन है। यूनिटी फूड आपको परफॉर्म करता नजर आएगा। उसके बाद देखा जाए तो हीट मैप को देखते हैं। हीट मैप में कैटेगोरिकली देख लें, बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ मीज़ान और HBL परफॉर्म करते नजर आए हैं। फैसल बैंक भी थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया। UBL में बड़ी मंदी थी, MCB में, बैंक अल हबीब में, बैंक अल्फला में, इसके अलावा जो है BOP में, नेशनल बैंक में बड़ी मंदी थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर मारी पेट्रोलियम में बड़ी जो है चेंज आई, डाउनफॉल की तरफ था। OGDC PPL POL डाउनफॉल की तरफ थे। फर्टिलाइज़र में FSC थोड़ा बेहतर था क्योंकि डिविडेंड अच्छा दे रहा है। फर्ट डाउनफॉल की तरफ था। फातमा फर्टिलाइज़र में भी जो है वो सेलिंग प्रेशर था। हबको देखा जाए पावर जनरेशन में थोड़ा डाउन था। पैकेज एंड पावर परफॉर्म करता नजर आया। इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम ने परफॉर्म किया और जो है सिस्टम के अलावा हमें जो है हम नेटवर्क परफॉर्म करता नजर आया। एयरलिंक TRG BTC डाउनफॉल की तरफ थे। एवियन भी परफॉर्म करता नजर आया। इन्वेस्टमेंट्स में बात करते हैं तो एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। फर्ट जो है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उसका बता दिया। ऑटोमोबाइल असेंबलर में देखते हैं साथगार, इंडो, MTL सब डाउनफॉल की तरफ थे। ATLH एच कार जो है वो भी डाउनफॉल की तरफ थे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO, सुई नॉर्दर्न, APL ये भी डाउनफॉल की तरफ थे। सीमेंट में सिर्फ लकी परफॉर्म करता नजर आया। फौजी, मेपल लीफ, बेस्ट वे,
सॉरी जिसको कहते हैं बेस्ट वे सीमेंट होगा, कोहाट सीमेंट हो गया, उसके बाद चिराट हो गया, डीजी खान हो गया, पाइनियर हो गया, सब डाउनफॉल की तरफ थे। फार्मास्यूटिकल्स की न्यूज़ भी कुछ बुरी आई हैं, आपको पता है कुछ उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हुई हैं और इंपोर्ट्स भी डिस्टर्ब हुई हैं। तो ग्लेक्सो, एबट, सर्ल, एजीपी सब डाउनफॉल की तरफ थे। रिफाइनरी सेक्टर सारा डाउनफॉल की तरफ था। ये मैंने आप लोगों को जो है कैटेगोरिकली जो है वो बता दिया है। अब थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। मिचेल्स हार्वेस्ट लोअर प्रॉफिट्स, मिचेल्स का प्रॉफिट भी डाउनफॉल की तरफ है। लकी इन्वेस्टमेंट्स अवॉर्डेड AM2 एसेट मैनेजर रेटिंग बाय जो है वो पाकरा। उसके बाद देखा जाए तो PKR फॉल्स 10 पैसा अगेंस्ट $। एंग्रो होल्डिंग सीज 48% ड्रॉप इन 9 मंथ प्रॉफिट। तो जनाब इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। लोड लिमिटेड पोस्ट टर्न अराउंड विथ 64 मिलियन प्रॉफिट इन 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2025। गुड साइन। अल तहूर प्रॉफिट जम्प्स बाय 45% इन 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2025। उसके बाद रोशन पैकेजेस रैप्स अप 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25 विथ 34% डिक्लाइन इन प्रॉफिट। पाक लेदर क्राफ्ट्स रिटायर्स 3 डिकेड ओल्ड मशीनरी। उसके बाद कोहाट सीमेंट रिपोर्ट 41% जंप इन प्रॉफिट टू ओवर 9 बिलियन रुपीज़। दैट्स वेरी गुड साइन। फौजी फर्टिलाइज़र का मैं आपको बताया था। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट जो आया है 31 मार्च 2025 का अर्निंग पर शेयर जो है वो 12.39 है। लास्ट जो क्वार्टर आया था 2024 का उसमें 9.96। इंटरम डिविडेंड 7 रुपये दिया है। क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ 39% है। करंट प्राइस जो है वो 360 रुपये चल रही है। इसी तरह पाक इलेक्ट्रॉन पेल को देखा जाए तो पेल का जो है वो देखा जाए EPS जो आया है वो आया है 71 पैसे ना, और लास्ट जो ईयर में EPS आया था वो तकरीबन 0.51 पैसा था। ग्रोथ जो है इसकी भी 48% है और करंट प्राइस 42.55 थी जब ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। PNSE सीज इंक्रीज इन प्रॉफिट 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड साइन। टावलर लिमिटेड रिपोर्ट शार्प 59% ड्रॉप इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन सीज अराउंड 80% प्रॉफिट सर्च। एम्पावरिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड के हवाले से, नेटवर्क के हवाले से न्यूज़ थी कि सुपर नेट पार्टनर्स विद रेकोडिक माइनिंग। सुपर नेट के साथ जनाब जो है वो इनकी जो है वो रेकोडिक माइनिंग के अंदर पार्टनर बनने जा रहे हैं। टाटा सीमेंट प्रॉफिट डबल इन 9 मंथ्स एंडिंग मार्च 2025, एक ये न्यूज़ थी। PTCL टू सेल प्राइम जो है वो आई चंडीगढ़ रोड प्रॉपर्टी इन कराची। FBR सेट डेडलाइन फॉर बिजनेसेस टू अडॉप्ट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। उसके बाद सेंचुरी पेपर ऑन बोर्ड प्रॉफिट प्लंजेस बाय 89% इन 9 मंथ रिजल्ट, एक ये न्यूज़ थी। क्रिप्टो डे ड्रीम्स विल नॉट फिक्स पाकिस्तान रियल इकोनॉमी। उसके बाद बलोचिस्तान ग्लास नेट लॉस जम्प्स टू ओवर 93% इन 9 मंथ्स रिजल्ट। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर कर दी है। सिस्टम्स के ऊपर गया वो भी बताते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड अनकंसोलिडेटेड अगर देखा जाए तो इनके जो EPS आई है 6.85 रुपये आई है 2025 में 31 मार्च तक का जो रिज़ल्ट है। और अगर देखा जाए पिछले साल ये 4.24 थी, 62% ग्रोथ आई है, वेरी गुड साइन। इसी तरह सुई सौदर्न का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। कि पाकिस्तान मार्केट स्टैट्स एंड इकनॉमिक इंडिकेटर्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो सिस्टम्स लिमिटेड पोस्ट 59% सर्ज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंडस मोटर सीज स्ट्रॉन्ग 75% ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। लकी सीमेंट पोस्ट ओवर 13% राइज इन 9 मंथ प्रॉफिट। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ जो है वो सारी डिटेल शेयर कर दी है। अब अगर देखा जाए तो एक न्यूज़ थी कि औरंगज़ेब चार्ट्स पाकिस्तान पाथ टू इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगोरिकली ब्रीफ कर दूं। न्यूज़ तो मैंने आप लोगों को सारी बता दी है। आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि एक तो मार्केट से साइड लाइन रहे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और दूसरा आप लोगों ने बाय कॉल्स के ऊपर अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो बाय कॉल में मेरी नज़र में इस वक्त पावर सीमेंट बहुत अच्छे रेट पे ख़रीदने के लिए बाय कर लें जी। इसके अलावा DCL है, उसको बाय कर लें। ये मैं आपको भी पेनी स्टॉक्स में बता रहा हूँ। सिनर्जी अच्छे रेट पे आया, उठा लें। कैल उठा लें, ये अच्छे रेट्स पे आए हुए हैं, ये आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे, क्वांटिटी उठा लें इसमें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो
लकी सीमेंट अगर बड़े शहरों में देखा जाए, लकी सीमेंट बहुत अच्छा है इस वक्त। डीजी खान सीमेंट बहुत अच्छे रेट के ऊपर है, उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर मैं देखूं तो कैटेगोरिकली एंग्रो होल्डिंग बड़े अच्छे रेट पे है, फौजी फर्टिलाइज़र बड़े अच्छे रेट के ऊपर है इस वक्त। उठाने के लिए सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर काम किया जा सकता है। ये मैंने आपको 4-5 शेयर्स बड़े अच्छे बता दिए। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काम करें तो यू विल अमेज के इंशाल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट डबल तो तकरीबन हो ही जाएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 03224646 911 हमारा स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस अगर विज़िट करना चाहते हैं यू कैन कम इन आवर ऑफिस साउथ टावर। ऑफिस नंबर जो है वो 212 सेकंड फ्लोर। यू कैन कम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग इन लाहौर नियर ईवान इकबाल। आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपके साथ गाइडलाइन भी आपको देंगे, आप लोगों को ब्रीफिंग भी देंगे, प्रेजेंटेशन भी देंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इट और जो है हम आपके पैसे को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जो है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स अ लॉट टू नबीदा।